हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश कुमार आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज कंटिन्यू करते हैं एग्रीकल्चर का आगे पोर्शन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। टॉपिक का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर जिसको बोलते हैं। और ये जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो आपको हरियाणा एचएसएससी, सीईटी, नाबार्ड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एवरी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, नाबार्ड का, आईबीपीएस एएफओ का, और हिमाचल प्रदेश एडीओ का, और एनी कोई भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जिसको पीजीआर के नाम से जाना जाता है। पीजीआर के नाम से जाना जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इस पीजीआर के अंदर टू टाइप्स के हार्मोन्स को अपन स्टडी करेंगे। एक तो होते हैं प्लांट रेगुलेटर्स, प्लांट को जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर, जिसको ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। और एक पढ़ेंगे ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब जिसको या फिर ग्रोथ रिटार्डेंट भी बोला जाता है, जो ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे, फर्स्ट की बात करते हैं, तो ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में बात करते हैं। तो ग्रोथ प्रोमोटर के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? ऑक्सिन आएगा। ऑक्सिन एक ग्रुप है, पीजीआर का एक ग्रुप का नाम है ऑक्सिन, जो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ये जो ऑक्सिन की अगर बात करेंगे तो ये एपिकल बड में पाया जाता है, मतलब टिप पार्ट में पाया जाता है। प्लांट के टिप पोर्शन में ऑक्सिन जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करते हैं, फर्स्ट ग्रोथ प्रोमोटर के अंदर ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स एक ग्रुप है, ऑक्सिन एक ग्रुप है। वो क्या काम करता है? सेल इलोंगेशन ऑफ एंड सेल इलोंगेशन और रूट इनिशिएशन। इनमें यूजफुल होता है, मैंने बताया आपको, टिप पार्ट में प्रेजेंट होता है, एपिकल बड डोमिनेंस में, इसको बोला जाता है फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एपिकल बड डोमिनेंस और फ्रूट डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। फोटो पीरियोडिज्म में भी हेल्पफुल होता है ये। फोटो पीरियोडिज्म वो होता है जो सनलाइट यूज करके प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए फूड वगैरह बनाता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये सभी हो गया आपका। ऑक्सिन जो है वो एक ग्रुप होता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। सबसे पहले आएगा सेल इलोंगेशन, प्लांट की ग्रोथ को, सेल को इलोंगेट करने में हेल्पफुल करता है। रूट इनिशिएशन, रूट में ही हेल्पफुल होता है। एपिकल बड डोमिनेंस में होता है, ये टिप पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रूट की डेवलपमेंट और फोटोप्रोटिज्म में हेल्पफुल होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो होता है, इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA के नाम से जाना जाता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। IAA जो है ये भी इसका पार्ट हो गया। और सेकंड आता है IBA, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, IBA। IAA और IBA दोनों आपका ऑक्सिन का एग्जाम्पल है। और NAA, नेप्थेलिनिक एसिडिक एसिड, भी इसका ही आ जाता है। नेप्थेलिनी एसिटिक एसिड, इसको NAA
के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए, IBA, IAA और NAA। ये किसके एग्जाम्पल है? ऑक्सिन के। PGR के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर में जो ऑक्सिन आता है उसके एग्जाम्पल आपके, ठीक है। तो इसको अपन ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑक्सिन के बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिक एसिड जिसको बोलते हैं। तो ये नोट करने के बाद मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर की बात कर रहे हैं तो जिब्रेलिन्स, 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 GA। जिब्रेलिन्स क्या होता है? ये भी आपका ग्रोथ रेगुलेटर के यूज में काम आता है। स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है? स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो वो तो क्या काम कर रहा था? रूट को कर रहा था, रूट को और सेल को कर रहा था, इलोंगेट कर रहा था। और ये स्टेम को कर रहा है, मतलब कोई भी प्लांट के स्टेम को डेवलप करना, इलोंगेट करना, इसका काम होता है। जिब्रेलिन्स का काम होता है। और सीड के जर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है। और ये फ्लावरिंग और डोरमेंसी ब्रेकडाउन में भी हेल्पफुल होता है। ये फ्लावरिंग में भी हेल्पफुल होता है और सीड की डोरमेंसी ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सीड और बड दोनों की डोरमेंसी ब्रेकडाउन में। देखो भाई, फ्लोरिंग में हेल्पफुल हो गया। प्लांट को फ्लोरिंग के अंदर ग्रोथ के रूप में यूज किया जाता है। GA3 जिब्रेलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। बड और सीड डोरमेंसी ब्रेकडाउन, सीड में जब कोई भी डोरमेंसी आ जाती है, मतलब कोई भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण उसमें कुछ कमी आ जाती है जिससे वो जर्मिनेट नहीं हो पाता, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी GA3 का इस्तेमाल किया जाता है, जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आएगा आपका GA1 GA3 जिब्रेलिक एसिड। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो GA1 एंड GA3 जो है इसे क्या बोलते हैं? जिब्रेलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया अपना ग्रोथ रेगुलेटर के अंदर। सेकंड हो गया, फर्स्ट था ऑक्सिन, सेकंड आ गया जिब्रेलिन्स, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, साइटोकाइनिन। थर्ड कौन सा आएगा? साइटोकाइनिन। ये भी क्या, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के काम में आता है। प्लांट ग्रोथ PGR ग्रोथ के काम आएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन्स, ठीक है। जो साइटोकाइनिन्स होता है वो क्या है? सेल को डिवीजन करने में हेल्पफुल होता है। सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, क्या काम करेगा ये? सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल होता है और डिले लीफ सेंसेस में काम आता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। और इसका क्या काम होगा? इनहांस न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में भी काम होता है इसका, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मोबिलाइज करने में, इनहांस बढ़ाने में इसका हेल्पफुल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जो साइटोकाइनिन ग्रोथ रेगुलेटर के काम आता है, ग्रोथ प्रोमोटर में, इसमें क्या आएगा? G3 काइनेटिन, G18 काइनेटिन
जेटिन, काइनेटिन एंड एक और होता है इसका बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, BAP के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तीनों जो अभी अपन ने डिस्कस किए हैं ये क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर, मतलब कोई भी प्लांट की ग्रोथ को उसको बढ़ाने के काम में आते हैं सारे तीनों के तीनों। कौन कौन से थे, फर्स्ट था आपका ऑक्सिन, सेकंड था जिबरेलिन्स और थर्ड था साइटोकाइनिन। ठीक है, इन सभी के फर्दर अपन ने एग्जांपल देखे हैं। अभी बात करते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट की, जो प्लांट की ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा। अब क्या आएगा, ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट को एक और नाम से जाना जाता है इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ रिटार्डेंट एक ही बात है। जो ऐसे हार्मोन्स या न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर जो क्या है भी प्लांट की ग्रोथ को स्लो किया जाए, ठीक है, जिससे स्लो किया जाए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा इथाइलिन, इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, एक गैसियस हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है, और ये राइपनिंग में, फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल होता है। फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल होता है। और इसका क्या काम होता है, लीफ एब्सिशन में काम होता है इसका। लीफ एब्सिशन में हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। फ्लावर विल्टिंग में, फ्लावर विल्टिंग, इन सभी से ये क्या है, प्लांट की ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा, ठीक है, या एक लिमिट में रोक देगा बोल देंगे, या फिर स्लो कर देगा, धीरे कम कर देगा, ठीक है। और इसका क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, इसी कारण से इसे स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है, गैस फॉर्म में अवेलेबल। ठीक है, ये बात कर रहे हैं इथाइलिन की, जो एक राइपनिंग हार्मोन होता है। इसका एग्जांपल की अगर बात करेंगे, इसका एग्जांपल होगा एथेफोन, एथेफोन, एथेफोन। ये क्या होता है, एथेफोन एक कंपाउंड दैट रिलीज इथाइलिन, इथाइलिन को रिलीज करता है, ऐसा कंपाउंड जो रिलीज करता है इथाइलिन को। इसमें अगर थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल फ्रूट का अगर लेते हैं तो पपाया का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर बनाना का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इनको क्या करते हैं कि ये कच्चे तोड़े जाते हैं, प्लांट से कच्चे तोड़कर इनको ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इनको पकाने के लिए एक हार्मोन होता है, गैसियस हार्मोन, जिसका नाम है इथाइलिन, उसका यूज किया जाता है, जिससे क्या है वो मतलब फ्रूट को पकाने में, जल्दी मैच्योर करने में, या आर्टिफिशियली पकाने में ये काम आता है, ठीक है। तो इथाइलिन आ गया। इथाइलिन के बाद सेकंड की अगर बात करेंगे, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को ABA के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ये भी क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है, जो ग्रोथ को स्लो करेगा। इनहिबिट
ग्रोथ इंड्यूस्ड डोरमेंसी। डोरमेंसी लेके आएगा ये, एक तो ग्रोथ को स्लो कर देगा, इनहिबिट कर देगा, मतलब किसी एक लिमिट में रोक देगा, या फिर जो डोरमेंसी है उसको क्या है, इंड्यूस करेगा, डोरमेंसी इंड्यूस करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, हेल्प्स प्लांट टॉलरेंट स्ट्रेस। प्लांट को जो है ना एक स्ट्रेस कंडीशन के अंदर टॉलरेंट करेगा। ठीक है, हेल्प करेगा वो, ताकि एक प्लांट जो है वो स्ट्रेस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर टॉलरेंट रहे इसके। ठीक है, उसके लिए जैसे कि एग्जांपल कोई भी ड्रॉट कंडीशन में, मान लो ड्रॉट कंडीशन, ठीक है, ड्रॉट हो गया, कोई भी एनी अदर हो गया, और हाई टेम्परेचर हो गया, चिलिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो नेचुरली ऑकरिंग एबीए। अब्सेसिक एसिड जो होता है नेचुरली अकरिंग एबीए की बात करेंगे तो ये क्या इसका एग्जांपल है। ये दोनों जो अभी अपने देखे, एक तो इथाइलिन की बात की है जो गैसियस हार्मोन राइपनिंग में यूज होता है, और दूसरा अब्सेसिक एसिड की बात की है जो क्या है ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ये दोनों के दोनों जो है अपने ग्रोथ रिटार्डेंट में आएंगे। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेंट या इनको ग्रोथ इनहिबिटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी थे अपने 5 डिफरेंट टाइप्स के पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्टडी किया। अब अगर कुछ थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे तो ग्रोथ रिटार्डेंट जो फ्रूट और वेजिटेबल में कुछ यूज किए जाते हैं, बहुत सारे है, मतलब 5-7 है एग्जांपल जो क्या है रिटार्डेंट फ्रूट और वेजिटेबल में मोस्टली यूज किए जाते हैं। जो एक टाइप से जिब्रेलिक एसिड GA3 का ही आप पार्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ मैं। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर की बात करेंगे फ्रूट और वेजिटेबल्स की। ठीक है, तो वो क्या है, जिब्रेलिक एसिड इन GA3 इनहिबिटर्स। इसमें अपन किसको स्टडी कर रहे हैं अभी, GA3 इनहिबिटर्स। ठीक है, सबसे पहले की अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट आएगा प्लानोफिक्स, जिसको अल्फा नेप्थेलिनिक एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। प्लानोफिक्स, जिसको अल्फा नेप्थेलिनिक एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। ठीक है, ये मेनली किसमें, कॉटन क्रॉप में यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, स्टॉप टर्मिनल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। मेनली यूज्ड इन कॉटन क्रॉप फॉर स्टॉप टर्मिनल ग्रोथ आफ्टर, कब यूज किया जाता है इसको, 80 से 90 डे आफ्टर शोइंग। ठीक है, 80 से 90 DAS का मतलब होगा डे आफ्टर शोविंग की बात करेंगे। ठीक है, तो ये प्लानोफिक्स है जो ये कॉटन में यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका आएगा साइकोसेल। इसको CCC के नाम से भी जाना जाता है। साइकोसेल भी क्या है, एक इनहिबिटर है। ठीक है, रिटार्डेंट इनहिबिटर है। साइकोसेल क्या करता है, प्लांट हाइट को रिटार्ड द प्लांट हाइट, retards the plant height
प्लांट हाइट को क्या करेगा, ये रिटार्ड मतलब शॉर्ट कर देगा, प्लांट हाइट को शॉर्ट करेगा। और हेल्प करेगा किस में, स्टॉप ट्रांसपीरेशन में, हेल्प्स इन स्टॉप ट्रांसपीरेशन को स्टॉप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये काम होगा साइकोसेल का। आगे आपका आता है MH, मैलिक हाइड्रोजाइड। ठीक है, ये थर्ड में ऊपर लिख देता हूँ, यही नोट करते हैं। थर्ड आएगा मैलिक हाइड्रोजाइड, जिसको MH के नाम से जाना जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड की अगर बात करेंगे तो इसका काम होगा स्प्राउटिंग, ऑनियन और पोटैटो में स्प्राउटिंग को रोकना, प्रिवेंट स्प्राउटिंग इन अनियन एंड पोटैटो। अनियन और पोटैटो, आलू और प्याज के अंदर स्प्राउटिंग जो होती है उसको रोकने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड MH का यूज किया जाता है। ये किस में आ गया, ग्रोथ रिटार्डेंट में आ गया। ठीक है, और क्या हेल्प करेगा, ये ट्रांसपीरेशन को ये भी स्टॉप करेगा। स्टॉप ट्रांसपीरेशन, मैलिक हाइड्रोजाइड है वो भी ट्रांसपीरेशन को स्टॉप करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, इंड्यूस्ड फीमेलनेस इन फ्रूट, इंड्यूस फीमेलनेस इन फ्रूट, फ्रूट में जो है फीमेलनेस को इंड्यूस करेगा। ओके, और यूज्ड एज गेमेटोसाइड फॉर इमेस्कुलेशन इन व्हीट एंड कॉटन। ये करे, क्या होगा इसका काम, यूज्ड एज गेमेटोसाइड फॉर इमेस्कुलेशन इन व्हीट एंड कॉटन। व्हीट और कॉटन में क्या है, इमेस्कुलेशन के लिए ये एज ए गेमेटोसाइड यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया, प्लानोफिक्स हो गया, साइकोसेल हो गया और मैलिक हाइड्रोजाइड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बोनजाई की। नेक्स्ट बात करते हैं बोनजाई की। बोनजाई को पेक्लोब्यूट्राजोल भी बोला जाता है। बोनजाई, बोनजाई वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि छोटी हाइट वाले पौधों को क्या बोला जाता है, बोनजाई बोला जाता है। ठीक है, तो ये यूज्ड टू रिड्यूस प्लांट हाइट, एक तो ये रोल हो गया इसका, यूज्ड टू रिड्यूस प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है बोनजाई का। और ये क्या होता है, इट इज कमर्शियली यूज्ड ग्रोथ रिटार्डेंट के। ठीक है, ये क्या है, कमर्शियली यूज्ड ग्रोथ रिटार्डेंट, इसका कमर्शियली यूज किया जाता है, इस ग्रोथ रिटार्डेंट का कमर्शियली यूज किया जाता है। आगे क्या है, एक कल्टर है, कल्टर एक वर्ड है, ये क्या है, इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ पेक्लोब्यूट्राजोल एंड एंटीजिब्रेलिक। कल्टर, CULTAR, कल्टर जो है ये क्या है, इज ए ingredient of पेक्लोब्यूट्राजोल
and antigiberellins। ये क्या है, इनका इंग्रेडिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा एनसाइमिडोल, ए रेस्ट के नाम से जानते हैं जिसको, एनसाइमिडोल। ठीक है, एनसाइमिडोल जिसको ए रेस्ट के नाम से जाना जाता है। एनसाइमिडोल ये भी क्या है, एक ग्रोथ रिटार्डेंट है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इफेक्टिवली रिड्यूस हाइट इन बल्ब। ये बल्ब के अंदर हाइट को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, इफेक्टिव इन रिड्यूस हाइट ऑफ बल्ब इन क्राइसेंथेमम। और क्राइसेंथेमम और एक और एग्जांपल आएगा इसका टूलिप, टूलिप एटसेट्रा। इनमें क्या है, ये एक हाइट को रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, एक लास्ट की बात करते हैं, इसमें एक और एग्जांपल। ये सभी क्या कर रहे हैं, फ्रूट और वेजिटेबल के ग्रोथ रिटार्डेंट या ग्रोथ इनहिबिटर की बात कर रहे हैं। 6 नंबर पे आपका आएगा डोमिनोजाइड, डोमिनोजाइड। डोमिनोजाइड। ठीक है, डोमिनोजाइड को एक और नाम से जाना जाता है एल्जर एंड B9 के नाम से। एल्जर या फिर B9। इसमें इसका रोल होता है कि ये रिड्यूस प्लांट हाइट रिड्यूस में हेल्पफुल होता है। रिड्यूस प्लांट हाइट, इसका एक और नाम भी होता है भाई, इसका से एक और नाम होता है फोस्फोन डी। इसका एक और नाम होता है फोस्फोन डी। ठीक है, इस नाम से। तो ये जितने भी अभी अपने किए हैं, ये सभी क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्टडी किया है। ये आपके आने वाले हर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। पीसीआर की अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसके अंदर प्लांट को ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स को स्टडी किया और प्लांट को रिटार्डेंट या ग्रोथ इनहिबिटर को भी स्टडी किया। तो सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर आपको समझ में आया तो शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।